उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथियों, यहाँ पर जो है सिलेबस के आधार पर ही कंटेंट को तैयार किया गया है। बिना किसी देरी के हम लोग आज की इस क्लास की शुरुआत करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड करेंगे बिल्कुल बेहतरीन स्कोर जाएगा आपका। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर लग चुका है, कोशिश भी करिएगा आप लोग आंसर देने के लिए। होमगार्ड संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सैन्य कार्य करना, पुलिस को सहायता प्रदान करना, न्यायिक कार्य करना, प्रशासन चलाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी प्रयास करिएगा। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, होमगार्ड संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पुलिस को जो है सहायता प्रदान करना, यानी बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड जो है किस विभाग के अंतर्गत आता है यानी कार्य करता है? राजस्व विभाग, गृह विभाग, कार्मिक विभाग और आपका दिया है रक्षा विभाग। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए। तो साथियों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो होमगार्ड है ये आपका किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? आप कहिएगा कि गृह विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, होमगार्ड को सामान्यतः किस प्रकार की सेवा माना जाता है? ये साथियों एक अस्थायी सेवा है कि निजी सेवा है या स्वैच्छिक सेवा है या संविदा सेवा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। चलिएगा आंसर करिएगा, बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है, सभी साथियों का यहां पर आंसर आना चाहिए। यहां पर ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्वैच्छिक सेवा। यानी साथियों होमगार्ड क्या है? ये आपकी जो है एक स्वैच्छिक सेवा है, यानी साथियों होमगार्ड जो है एक स्वैच्छिक बल है। यह जो है अस्थायी सरकारी सेवा नहीं होती है, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, आपदा या चुनाव के समय होमगार्ड की भूमिका क्या होती है? केवल निगरानी करना, कानून व्यवस्था में सहयोग करना, न्यायिक निर्णय करना, सैन्य संचालन करना। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, आपदा या चुनाव के समय जो है होमगार्ड की भूमिका क्या होती है? यहां पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा कानून व्यवस्था में सहयोग करना। जो भी साथी बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, उनका आंसर बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप लोग बताएं। 42वां संविधान संशोधन, 44वां दिया है, उसके बाद 52वां दिया है, उसके बाद फिर आपका दिया है 61वां संविधान संशोधन। साथियों ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? याद रखिएगा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें से आपका पहला शब्द था समाजवादी, दूसरा था आपका धर्मनिरपेक्षता और तीसरा आपका तो क्या भाई? अखंडता। ठीक है, ये तीनों शब्द आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे साथियों सवाल पूछेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है, आप कहिएगा सिर्फ एक बार जो है संशोधन हुआ है। ठीक है, वो भी 42वां संविधान संशोधन। अगला सवाल देखिएगा, भारत का जो है पहला गवर्नर जनरल जो है कौन था? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देते हुए आप लोग चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का बताएं। भारत का जो है पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हैं। अगला सवाल देखिएगा साथियों, लोकसभा में जो है अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 540, 45, 550, 552। फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करें यहां पर। चलिएगा, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? सभी साथियों का यहां पर आंसर आना चाहिए।
साथियों अगर हम बात करें यहाँ पर लोकसभा की, तो आप सभी जानते हैं लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। संसद का साथियों निम्न सदन कहते हैं, और लोकसभा को आप जानते होंगे राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है। क्या भाई? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है कितनी हो सकती है? आप कहिएगा कि 552। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। यहाँ पर साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी विकल्प वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जो भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। इसकी लंबाई साथियों लगभग कितनी है? 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष साथियों कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें। भाई एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों यहां पर जो है महत्वपूर्ण सवालों को ही सिर्फ कवर किया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का अध्यक्ष साथियों कौन होता है? याद रखिएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पशु जो है कौन सा है? एक बार सभी साथी प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु साथियों कौन सा है? वो है आपका बारहसिंघा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे साथियों पूछे कि उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पुष्प कौन सा है, आप कहिएगा कि पलाश जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी साथियों क्या है? लखनऊ है। लखनऊ जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आप कहिएगा गोमती नदी के किनारे। ठीक है। तो यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, भारतीय संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिएगा। चलिएगा फटाफट बताएं, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो बात करें साथियों अगर हम लोग यहाँ पर कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की, तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सी विकल्प वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बात करें साथियों संविधान सभा के जो है अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान साथियों पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक है। यानी आपसे सवाल करता है कि प्रथम बैठक कब हुई थी, आप कहिएगा कि 9 दिसंबर 1946 को। सी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ पर करिएगा आप लोग। रामायण, महाभारत, उपनिषद, गीता। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, सत्यमेव जयते साथियों ये आपका, इसका अर्थ क्या होगा? सत्यमेव जयते यानी सदा सत्य की ही जीत होती है। सदा यानी हमेशा जो है सत्य की ही विजय होती है। बात करें साथियों सत्यमेव जयते शब्द की, तो ये जो है आपका उपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। तो यानी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा का अस्थायी सदन होने का कारण क्या है? कभी भंग नहीं होती, कार्यकाल लंबा है, सदस्य कम होते हैं, राष्ट्रपति जो है नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं। चलिए, आप सभी साथियों को पता है राज्यसभा जो होती है ये आपकी अस्थाई सदन होता है, और लोकसभा जो होता है वो आपका अस्थाई सदन होता है। तो बात करें साथियों यहाँ पर राज्यसभा का जो अस्थाई सदन है, ये अस्थाई सदन होने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा ये कभी जो है भंग नहीं होता है। यानी ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भारत में जो है पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में, 81 में, 91 में, 1901 में। सभी दोस्तों को यहाँ पर आंसर आना चाहिए। चलिए, भारत में जो है पहली नियमित जनगणना साथियों कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आना चाहिए। चलिए भाई, तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है पहली जनगणना 1881 में हुई थी। यहाँ पर जो आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, हरित क्रांति का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है बताएं आप लोग। उद्योग से है, शिक्षा से है, कृषि से है, या आपका परिवहन से है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा बताएं।
चलिए आप देखेंगे साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि से। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध साथियों उच्च उत्पादक कृषि से है, यानी आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, योजना आयोग को जो है किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर लग चुका है, सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, बताएं। और योजना आयोग के स्थान पर जो है कौन सा आयोग वर्तमान समय में कार्यरत है, आप लोग ये भी बताइएगा साथियों। तो जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में जो है योजना आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। और साथियों योजना आयोग को जो है समाप्त कर दिया गया 2015 में, और इसके स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। साथियों आप लोग यूट्यूब पर देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है जो क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन देते होंगे, लेकिन साथियों विश्वास मानिएगा बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा में, ठीक है। चलिए, तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर अगर आप देखेंगे तो वो है साथियों क्या, आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या के मामले में अगर आप देखेंगे तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, यानी सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? तो वो है साथियों आपका राजस्थान का, ठीक है। अगला सवाल, मौलिक अधिकारियों की रक्षा के लिए जो है कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19 है, 21 है, 32 है और आपका दिया है 51, बताएं। सभी दोस्त आंसर दीजिएगा, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो है कौन सा आर्टिकल है? बात करें साथियों अगर हम मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ बेसिक पॉइंट, जिनको आप लोग ध्यान रखें। मौलिक अधिकार की संख्या साथियों वर्तमान समय में जो है 6 मौलिक अधिकार थे, लेकिन साथियों मूल संविधान में कुछ 7 मौलिक अधिकार थे आपके, ठीक है। एक मौलिक अधिकार था जो आपका संपत्ति का अधिकार था, ये भी आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन साथियों इसको हटा दिया गया और अनुच्छेद 301 के तहत इसको रखा दिया गया और इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो बात करें साथियों मौलिक अधिकार की, तो इसकी संख्या कितनी है? 6 है। और साथियों ये अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये आपका अमेरिका के संविधान से ली गई है, और इसका उल्लेख साथियों कहाँ पर मिलता है? भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 12 से 35 के तहत इसको रखा गया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद जिम्मेदार होता है? तो वो है आपका अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 32 को ही साथियों संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ है और किसके नेतृत्व में जो है इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों 1942 में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत साथियों 1942 में हुई, और किसके नेतृत्व में शुरू की गई थी? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो आप देखेंगे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति जो है उत्तरदायी होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताएं। चलिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट। विकल्प सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संसद। संसद की बात करें साथियों इसके जो है 2 सदन होते हैं, एक है आपकी लोकसभा और दूसरी होती है साथियों आपकी राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा को जो है निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। इसका आंसर सभी का आना चाहिए भाई, क्योंकि बेसिक सा सवाल है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है कौन सा है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है, बरगद है, नीम है और आपका दिया है अशोक। बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ये बेसिक जानकारी अपने देश के बारे में पता होनी चाहिए। आपका बी ऑप्शन राइट है, बरगद। बी वाले दोस्त यहाँ पर राइट हो जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना साथियों कब हुई थी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 1 अप्रैल, कब भाई? 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कि वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अगला सवाल ये रहा, भारत का पहला राष्ट्रपति भाई बताइएगा, भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। चलिए,
भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति की अगर हम बात करें साथियों, वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, अशोक स्तंभ पर जो है कितने सिंह बने हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएं। चलिए छापते हुए चलिएगा और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते हुए चलिएगा। अशोक स्तंभ पर जो है कितने सिंह बने हुए हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 सिंह साथियों बने हुए हैं, आपका सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, लोकसभा का कार्यकाल जो है कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? आप सभी प्यारे साथी आंसर बताएं। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है साथियों आपका 6 वर्ष। ठीक है, तो आप देखेंगे पाएंगे तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत का जो है राष्ट्रीय गीत कौन सा है? बताएं। राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत दोनों में डिफरेंस है, आप लोग बताइएगा। चलिए सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बात करें साथियों अगर हम यहाँ पर राष्ट्रीय गान की तो वो है आपका जन गण मन। कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में जो है ये गाया जाता है। ठीक है, तो बात करें राष्ट्रीय गीत की तो वो है आपका क्या भाई? वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की राजधानी साथियों कौन सी है? अभी हमने आपको बताया 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करिए। अब इतना बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बात करें साथियों उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो वो है आपकी लखनऊ। आपसे इस तरीके से सवाल पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आप कहिएगा कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, नीली क्रांति का संबंध साथियों किससे है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। चलिए नीली क्रांति का संबंध किससे है? सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी और आपका दिया है उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? नीली क्रांति की बात करें साथियों तो वो है आपका मत्स्य पालन। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बांध साथियों कौन सा है? बताइए। चलिए यहाँ पर सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, फटाफट आंसर दीजिएगा। भारत का जो है सबसे बड़ा बांध कौन सा है? चलिए हीराकुंड है, भाखड़ा है, टिहरी है और आपका दिया है सरदार सरोवर। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बार सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का आप लोग प्रयास करिएगा। चलिए भैया आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। आप देखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हीराकुंड बांध। ठीक है साथियों, इसकी लंबाई आप देखेंगे तो लगभग जो है 25.8 किलोमीटर है। कितनी? 25.8 किलोमीटर। ए विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत में जो है आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइएगा। भारत में जो है आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई है? तो 3 बार हुई है। कब कब? 1962 में, 71 में, 1975 में। आपका सही उत्तर साथियों यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 31 का बताएं आंसर। चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख किया है? तो 6। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से भाई? आप जानते हैं न्याय का प्रयोग किया गया है, स्वतंत्रता, न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, बंधुत्व हो गया, संप्रभुता हो गया और आपका हो गया पंथ निरपेक्षता। यानी ये 6 जो है आदर्श शामिल है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, तो डी विकल्प आपका राइट है। अगला सवाल, लोकसभा का गठन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। लोकसभा का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो देखिएगा साथियों, अगर हम बात करें यहाँ पर संसद की, बेसिक से समझिए आप लोग। संसद की अगर हम बात करें तो ये सवाल बनता है पेपर में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। संसद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि लोकसभा का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है, आप कहिएगा अनुच्छेद जो है ये आपका, आप देखेंगे अनुच्छेद 81 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अनुच्छेद 80 में साथियों ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा को रखा गया है। ठीक है, राज्यसभा आप जानते हैं ये उच्च सदन है। ठीक है, इसे उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अगला सवाल, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर जो है किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए।
क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या है? तो आप देखेंगे जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट है। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है साथियों ये आपका शक सम्मत पर आधारित है। सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और आपका है पश्चिम बंगाल। तो देखेंगे साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश जो है ये आपका सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारतीय राज्य है। विकल्प सी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, अल्पसंख्यक आयोग का गठन जो है किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दीजिएगा। चलिए 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक आयोग का गठन जो है किस वर्ष हुआ था? तो साथियों 1990 में। कब? 1990 में जो है अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत का जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 किन दो स्थानों को जोड़ता है? 36 का राइट आंसर बताएं आप लोग। चलिएगा, भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है वो कौन सा है भाई? NH44 है। कौन सा? NH44 है। ये किन दो स्थानों को जोड़ता है? याद रखिएगा, श्रीनगर, कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। बी ऑप्शन वाले साथी करेक्ट है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में जो है समवर्ती सूची है ये अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। बताइएगा, सभी साथी आंसर दीजिएगा। बात करें साथियों अगर हम यहाँ पर समवर्ती सूची की, तो ये अवधारणा आपका कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला सवाल, भारत में जो है पहला आम चुनाव साथियों कब संपन्न हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए सभी साथी आंसर करिएगा। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को, इस PDF को तैयार किया गया है। आप सभी साथी सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने साथियों के पास शेयर करिएगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर क्लास पाने के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं तभी आप लोग जुड़िएगा और आप लोग सिलेबस देखेंगे उठाकर पाएंगे कि इसी पैटर्न पर जो है ऐसे ही इसी टॉपिक से जो है सवाल बनते हैं। तो भारत में पहला जो आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1951-52 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला सवाल, राष्ट्रीय आय की गणना साथियों किस संस्था के द्वारा की जाती है? बताइए, राष्ट्रीय आय की गणना की अगर हम बात करें तो ये साथियों आपका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के द्वारा करी जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। चलिए सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं? भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चलिए आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है साथियों आपका कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात साथियों ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विकल्प सी राइट है। अगला सवाल, संसदीय शासन प्रणाली की अवधारणा भारत ने जो है किस देश से ली है? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और आपका दिया है रूस। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बात करें साथियों, संसदीय शासन प्रणाली जो है ये आपका ब्रिटेन के संविधान से अर्जित करी गई है। विकल्प जो सी दिया है यही आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, भारत में जो है वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? 42 का राइट आंसर क्या है? 3, 4, 5 और आपका दिया है 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए साथियों, भारत में जो वित्त आयोग का गठन है ये प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाता है। कब भाई? 5 वर्ष पे किया जाता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, राज्य नीति के निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या है बताएं? क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो वो है साथियों आपका क्या भाई? वो है आपका आयरलैंड। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो है साथियों ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आप देखेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 के तहत इसको रखा गया है। भाग पूछे 4 कहिएगा, अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तब आप कहिएगा 36 से 51 में। अगला सवाल, भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे मिला? चलिए भारत का जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था साथियों वो किसे दिया गया था? वो दिया गया था, ध्यान रखिएगा साथियों, जी शंकर कुरूप को। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, संविधान का रक्षक जो है किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताएं। संविधान का रक्षक या संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? चलिए तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे राइट आंसर आपका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट को। किसे भाई? सुप्रीम कोर्ट को जो है भारतीय संविधान का रक्षक कहा जाता है या संरक्षक कहा जाता है। सी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। भारत में जो है सबसे पहले सूर्य जो है किस राज्य में उदय होता है? पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम।
46 का राइट आंसर आप क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले साथियों आप देखेंगे सूर्य जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में उगता है, यानी सी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर बताएं। चलिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम साथियों ये आपका किस वर्ष लागू हुआ, 2005 में। कब साथियों, 2005 में। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत का जो सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है वो है साथियों आपका कौन सा, 48 का आंसर बताएं। तो वो है दोस्तों आपका उड़ीसा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी, इसरो। बताइएगा इसरो की स्थापना साथियों कब करी गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका फुल फॉर्म क्या है, आप लोग छापिएगा आंसर। चलिए बात करें साथियों अगर हम इसरो की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 50 का सभी साथी आंसर करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिएगा। देखते हैं ऐसे कितने साथी हैं जो अंत तक क्लास में जुड़े रहते हैं। साथियों आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। विश्वास मानिएगा यदि आप लोग डेली क्लासेस को अटेंड करेंगे निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी और यहाँ से हर हाल में सवाल बनेंगे पेपर में। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप लोग मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें। आप सभी जानते हैं कि अप्रैल में जो है आपकी परीक्षा आरंभ है उत्तर प्रदेश होमगार्ड की। ठीक है, तो मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। ठीक है, शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।